बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने आज से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे एनालिटिकल रीज़निंग को स्टार्ट करना है। एनालिटिकल रीज़निंग की ये जो सीरीज़ है इसमें हम 100+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं और मज़ीद कुछ और क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एनालिटिकल रीज़निंग गो के समझा जाता है कि एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा पोर्शन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनालिटिकल रीज़निंग की एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। नंबर 2, जिस ग्रुप के अंदर मैं ये सारी PDF शेयर करूंगा उसका जनरल एबिलिटी का लिंक और जीके ग्रुप का लिंक और बाकी सारी जीके की प्लेलिस्ट जो है उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारे ग्रुप और उनकी जो PDF होगी वो मैं शेयर कर दूंगा। सो बहुत अच्छे से हमने कवर करना है इन डिटेल। मिनट 7 लग जाएं या 10 लग जाएं, हम उस क्वेश्चन को एक ही वीडियो के अंदर हम उसको क्लियर करेंगे, एक ही लेक्चर के अंदर। सो आएँ बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले वो हमें कहता है कि 7 persons लिव इन ए स्ट्रीट, एक गली में 7 लोग रहते हैं, ठीक है। हैविंग हाउसेज इन लाइन के अंदर उनके घर हैं गली में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग, हमें उसने कहा है कि इस चीज़ों को कंसीडर करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दें। अभी इसको पढ़ लें फिर क्वेश्चंस भी देखते हैं कि क्वेश्चन कौन से हैं। वो कहता है कि ए लिव्स इन दी कॉर्नर्स हाउस, ए जो है वो कहीं कॉर्नर वाले घर में रहता है। तो सर 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ए जो है वो इस कोने में है या तो ए जो है वो इस कोने में है। सर ऐसे ही हो सकता है ना। उसने क्या कहा है, पहले को पढ़ें। ए रहता है इन दी कॉर्नर्स हाउस, ए लिव्स इन दी कॉर्नर्स हाउस, तो कोने वाले घर में रहता है। पता नहीं गली का ये कोना है या वो वाला कोना है। तो सर दोनों पॉसिबिलिटीज़ थी, मैंने दोनों बार हर कॉर्नर पे मैंने ए को रख दिया कि ए उस कोने पे रहता है या ए इस कोने पे रहता है। मैंने 2 स्ट्रीट्स बना दी, 7 बॉक्स मैंने ड्रा कर दिए। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ज़रा बी पॉइंट को रीड करें। सर बी पॉइंट कहता है कि सी इज़ बिटवीन ई एंड जी। सी जो है वो बिटवीन है, वो दरमियान में है, किसके, ई एंड जी। C इज़ बिटवीन E एंड G। तो गौर से सुने, C जो है वो E और G के बिटवीन है, दरमियान में पड़ा है। C जो है वो E और G के दरमियान में है, ओके। C जो है वो G और E के दरमियान में है। आप पूछ सकते हैं कि सर इधर EG लिखा है, वहाँ E पहले और G बाद में क्यों नहीं रखा? उसका जवाब आपको इस तीसरे में मिलेगा, ठीक है जी। आपको समझ आ जाएगी, इस D में जाके आपको मिलेगा, क्योंकि कहता है F इज़ नेबर ऑफ G, G का हमसाया है F। तो अगर मैं G यहाँ रख देता तो फिर मैं सर F कहाँ लिखता, और E यहाँ होता, G वहाँ होता, तो फिर मैं F जाके नेबर बनता E का। हमने F बनाना है नेबर G का, समझ आई? तो हम F अब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो आगे लिखें, देयर इज़ 1 हाउस बिटवीन D एंड F, D और F के बीच में एक ही हाउस है। अगेन रीड करें इसको, देयर इज़ 1 हाउस बिटवीन D एंड F। तो सर D और F के बीच में एक ही हाउस है, तो हम कहेंगे कि D और F के बीच में एक ही घर है, हमें नहीं पता कौन सा है। यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ D और F के बीच में एक ही घर है। अब आप पूछें F यहाँ क्यों नहीं रखा, D यहाँ क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका जवाब आपको E में मिलेगा, सॉरी D में, कि F इज़ नेबर ऑफ G, F हमसाया है G का। तो सर F को तो G के साथ ही रखना पड़ेगा ना, ठीक है। F को तो G के साथ ही रखना पड़ेगा। फिर हमारे पास ये कहता है कि देयर आर 2 हाउसेज बिटवीन A एंड G, A एंड G के बीच में 2 हाउस हैं ना सर? बिल्कुल हैं। A और G के बीच में 2 हाउस हैं ना सर?
ठीक है, और हैं भी वही वाले, ए और जी के बीच में सी ई है, ए और जी के बीच में सी ई है, तो बिल्कुल है ना। तो सर एक चीज़ फिर अभी मिस है, वो कौन सी आप लोग देख के बता दें। ए बी सी तो आती होगी आप लोगों को, ठीक है, तो ए बी मिस है, सी खड़ा है, डी खड़ा है, ई है, एफ है, जी है, तो हमारे पास एक बी यहाँ पे मिस है और हमारे पास बी यहाँ पे मिस है। ओके सर, अब ज़रा आप लोग मुझे इन क्वेश्चंस के ज़रा आंसर दे दें, ठीक है। हमें कहता है हु लिव्स इन दी सेकंड कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर पे कौन रह रहा है। देखें एक कॉर्नर पे तो ए रह रहा है, तो फिर सेकंड कॉर्नर पे कौन रह रहा है, चाहे ये गली देख लें चाहे वो गली देख लें, तो सेकंड कॉर्नर पे डी ही रह रहा है। तो सर सेकंड कॉर्नर पे हम कहेंगे कि हमारे पास डी रह रहा है, ठीक हो गया। हु लिव्स इन दी मिडल, मिडल में कौन है, तो सर 7 है ना, 3 उधर छोड़ दें 3 उधर छोड़ दें, आप बताएं, 3 इधर छोड़ दें 3 इधर छोड़ दें, दरमियान में कौन रह रहा है, जी, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास आती है वो ये आती है कि नेबर ऑफ ए का नेबर कौन है यार, ए का नेबर चाहे आप यहाँ देख लें तो ई है, चाहे आप यहाँ देख लें तो भी ई है, तो ए का नेबर जो है वो ई है। देयर आर डैश हाउस, अगला क्वेश्चन है, देयर आर डैश हाउस बिटवीन बी एंड ई, ठीक है, देयर आर डैश हाउसेज बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में कितने घर हैं यार, देख लेते हैं, बी और ई के बीच में कितने घर हैं, 3, बी और ई के बीच में कितने घर हैं, 3, ठीक है, तो हम कहेंगे देयर आर 3 हाउसेस। तो सर उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, 6.5 मिनट लग गए हैं हमारे, लेकिन क्वेश्चन हमारा हो गया और आपने बहुत अच्छे से इसको कवर करना है डिटेल में। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, आप लोग कमेंट सेक्शन हाजिर है, ग्रुप हाजिर है, मेरा नंबर हाजिर है, एक एक चीज़ मैं इसको PDF भी शेयर कर रहा हूँ और ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर पिन कर दूँगा, ठीक है जी। थैंक यू।